असली के 30,000 रुपए लेके आइए। जी हाँ, कड़क कड़क नोट लेके आइए या फिर कैसे नॉर्मल नोट भी लेकर आएंगे तो आपको हूबहू असली जैसे दिखने वाले 1 लाख रुपए बिल्कुल कड़क एकदम बाजार में जाकर आप चलाएंगे तो मजाल है कि कोई उसे पहचान पाए। बिल्कुल किसी को भी शक नहीं होगा। 30,000 लाइए, 1 लाख रुपए लेकर जाइए। बस एक वॉशिंग मशीन ने इसकी पूरी के पूरी पोल खोल कर रख दी। ना जाने कितने नोट अभी तक उज्जैन में चल चुके होंगे, नकली नोट, इसका अंदाजा अभी पुलिस लगा रही है। उज्जैन पुलिस ने यहां पर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करा है। 5 लाख रुपए फिलहाल जब्त किए गए हैं और यहां पर यह जो पुलिस की कार्रवाई है इसके अंदर जो 5 आरोपियों के पास से 5,20,000 रुपए के आसपास नोट बरामद किए गए हैं। वह नोट नकली है। गिरोह का सरगना देवास के जेल में फिलहाल बंद है। तो अब पुलिस का कहना है कि उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर हम उज्जैन लेकर आएंगे और उससे पूछताछ की जाएगी। यहां पर जो एसपी है प्रदीप शर्मा, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करा। उन्होंने कहा है कि हरीश प्रजापति का यहां पर जो फ्रीगंज में एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, वहां पर माधव नगर थाना पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जहां पर अशोक नगर के रहने वाले दुर्गेश डाबी और गिरिराज कॉलोनी के रहने वाले शुभम ने यहां पर 23,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन को खरीदा था। सब कुछ ठीक था, बिल भी दिया, पैसे भी दिए। उन्होंने 100 और 200 रुपए के नोट दिए, भुगतान करा और उसके बाद में वह चले गए। बाद में जब चेक करा तो नोट जो थे वह नकली थे। इसके बाद में इन्हें पुलिस ने पकड़ा। दोनों से जब पूछताछ की गई तो यहां पर पता चला कि छोटी मायापुरी का रहने वाले कमलेश रोधी और जो उसका दोस्त है प्रहलाद के साथ में मिलकर अपनी एक बॉक्स फैक्ट्री में वह नकली नोट छापने का काम करते हैं। इसके बाद में जानकारी लगी तो कमलेश की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। नकली नोट, कंप्यूटर, वाटर पेपर के साथ ही यहां पर केमिकल और कलर प्रिंटर जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा का यहां पर कहना है कि आरोपी जो कमलेश है और प्रहलाद पहले ही यहां पर एनडीपीएस केस में भैरवगढ़ जेल के अंदर बंद थे। यहीं पर बस इनकी मुलाकात हुई और यहीं से फिर इनका दिमाग चला कि फेक करेंसी हमको करना है। इसमें बीएमपी थाने से पकड़े गए बुरहानपुर के रहने वाले सुनील बाबूराव से इनकी यहां पर मुलाकात हुई थी। जेल से जैसे ही छूटे तो सुनील ने इन्हें क्या करा कि नकली नोट कैसे बनाते हैं यह सब कुछ सिखा दिया। नोट छापने के बाद में यहां पर कमलेश, दुर्गेश, शुभम और शेखर को 30% के हिसाब से 1-1 लाख रुपए दिए गए थे। गिरोह को पकड़ने वाली टीम को अब 10,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा कर दी गई है। वहीं पर पुलिस का पता चला है कि जो आरोपी है वह नकली नोट को कोडवर्ड जो उसका कोडवर्ड था वह था सैंडविच। उसे सैंडविच कहकर पुकारते थे। यहां पर जो आरोपी है वह 10-10 साल के सजाए आफ्ताबी है, यानी कि कमलेश वगैरह। और ये सब सोचिए आप, आरोपी शेखर आर्किटेक्ट का काम करता है और यहाँ पर ट्रेवलर्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में रिटायर्ड कमिश्नर महेश यादव का वह पुत्र भी है। आरोपियों ने यहाँ पर कोर्ट में पेश कर किया गया है, रिमांड ली गई है। सुनील को यहाँ पर देवास जेल से ट्रांजैक्शन रिमांड पर वारंट पर यहाँ पर लाया जाएगा और उससे पूछताछ भी की जाएगी। 5 लोगों को हम लोगों ने माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो इसमें से 2 व्यक्ति प्रहलाद और कमलेश, ये पूर्व के क्रिमिनल्स हैं। इन्हें एनडीपीएस एक्ट में ये पूर्व में बंद हुए हैं और इनको माननीय न्यायालय से 10 साल की सज़ा मिली है। और इन्होंने 3 लड़के दुर्गेश, शुभम और शेखर को नकली नोट उपलब्ध कराए थे। प्रहलाद और कमलेश जब जेल में बंद थे, सजा काट रहे थे, उस दौरान सुनील पाटिल के संपर्क में आए। सुनील पाटिल बुरहानपुर और देवास का मूलतः रहने वाला है। इसके द्वारा नकली नोटों छापने का जो 2006 से इसके विरुद्ध करीब 9 मामले दर्ज हैं। और ये जब जमानत पे छूटा था तो इसने इनके साथ मिलकर 30% के भाव से ये नोट प्रिंट किए थे कि 30,000 रुपये में 1 लाख रुपए के नोट उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी इसकी पूछताछ, इसको माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर इसकी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद इससे नोटों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। अभी 5 लाख रुपए के आसपास बरामद हुआ और हमारी जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें करीब 18 लाख रुपए के नोट इन्होंने प्रिंट किए थे। तो 13 लाख रुपए के संबंध में हम सुनील पाटिल से पूछताछ